नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर हम कुछ और प्रश्न हल करेंगे जो कि गुणनखंडन पर आधारित हैं और ये सारे के सारे प्रश्न मैंने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब से लिए हुए हैं। प्रश्नावली है 14.2 और प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें कुल मिला के 8 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी हम इन फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे और इन फॉर्मूलों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, उन्हें रेफर करना आसान हो जाएगा और हम गुणनखंडन आसानी से कर पाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। 4 जो है वो 2 का वर्ग है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर q स्क्वायर। या यहाँ से a टू द पावर m गुना b टू द पावर m बराबर होता है a गुना b पूरे की घात m, तो ये हो जाएगा 2p होल स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। अभी ये जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, जहाँ पर a बराबर है 2p के और b बराबर है 3q के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p माइनस 3q गुना 2p प्लस 3q, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b गुना a प्लस b के। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो गुणन के रूप में है, मतलब कि इसके गुणनखंड हैं 2p माइनस 3q गुना 2p प्लस 3q। ठीक है, और अगला प्रश्न है 63 a की घात 2 माइनस 112 b की घात। तो चलिए यहाँ पर हम 63 और 112 के गुणनखंड कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर है हमारे पास 112, ये 2 से विभाजित होगा, 5 10, 2 छंग 12, फिर से ये 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर ये 2 से विभाजित होगा, 2 सत्ते 14। मतलब इन दोनों में 7 जो है कॉमन गुणनखंड है, मतलब कि 63 जो है उसे हम लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 3 और a की घात 2 यहाँ पर है, और 112 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 b स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7 तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों का ही गुणनखंड है, और उसके बाद ये बचेगा 3 की घात 2 a की घात 2, तो आप उसे लिख सकते हैं 3a पूरे की घात 2, हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं, माइनस ये 7 यहाँ पर कॉमन आ गया और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 या 4b पूरे की घात 2। इन 4 2 को गुणा करने से हमें मिलता है 16, जो कि 4 का वर्ग है, तो हम इसे 4 स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम इसे 4b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 7 गुना, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जो कि बराबर होता है a माइनस b गुना a प्लस b, तो ये बराबर हो जाएगा 3a माइनस 4b गुना 3a प्लस 4b के बराबर। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हुए 7 गुना 3a माइनस 4b गुना 3a प्लस 4b। ठीक है, और इसे हम हटा लेते हैं। तो जब भी आप गुणनखंडन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए और फिर सोचिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कौन सी संख्या या कौन सी चर राशि को या दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो वैसा करने से, जैसे कि यहाँ पर 7 जो है इन दोनों ही टर्म्स में था, तो जब हमने उसे कॉमन ले लिया तो फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। अदरवाइज इसे ऐसे ही देखने से ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और अगला प्रश्न है 49x स्क्वायर माइनस 36। 49 जो है वो होता है 7 का वर्ग, फिर है x स्क्वायर, और 36 होता है 6 का वर्ग, तो ये बराबर हो गया 7x होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। फिर से ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a माइनस b 7x माइनस 6 गुना a प्लस b, मतलब 7x प्लस 6। और चलिए अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 16x की घात 5 ऋण 144 x की घात 3। तो 16 जो है 4 का वर्ग होता है और 144 12 का वर्ग होता है। यहाँ पर इन दोनों से हम x की घात 3 तो कॉमन ले ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से इन दोनों से हम 16 भी कॉमन ले सकते हैं। 16 जो है वो 144 को 9 बार विभाजित करता है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x की घात 2, क्योंकि x की घात 3 गुना x की घात 2 आपको देगा x की घात 5, और यहाँ पर आपको माइनस के बाद बचेगा 9, क्योंकि 16 जो है 144 को 9 बार विभाजित करता है, या आप कह सकते हैं 16 गुना 9 जो है आपको 144 देगा, और ये x क्यूब भी उसके साथ गुना होके आपको 144 x की घात 3
दे देगा। तो 16 जो है वो बराबर होता है 2 की घात 4 के, उसके बाद ये है x क्यूब और ये बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस 9 जो है वो होता है 3 की घात 2, तो ये बराबर हुआ 2 की घात 4 x क्यूब और ये फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है जो कि a माइनस b गुना a प्लस b के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 गुना x प्लस 3। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हुए 2 की घात 4 x की घात 3 गुना x माइनस 3 गुना x प्लस 3। ठीक है, अभी हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो सीधे सीधे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। तो l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर बराबर होगा l प्लस m माइनस l माइनस m गुना l प्लस m प्लस l माइनस m के। ठीक है, तो ये बराबर होगा, हम ये अंदर वाले सारे ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। तो l प्लस m तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन आगे है, तो इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो इसके अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब कि l जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा माइनस l और m जो नेगेटिव है वो हो जाएगा प्लस m। और दूसरे ब्रैकेट में भी हम सारे ब्रैकेट्स खोल लेंगे तो l प्लस m ऐसे ही रहेगा, और चूंकि यहाँ पर प्लस का साइन है छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर में, तो अंदर के कोई भी चिन्ह जो है वो नहीं बदलेंगे, प्लस l रहेगा और माइनस m रहेगा। यहाँ पर ये माइनस l ये इस प्लस l को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर ये प्लस m इस माइनस m को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा m प्लस m मतलब 2m और l प्लस l मतलब कि 2l। तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 मतलब 2 की घात 2 l m के। ठीक है, ये बराबर हुआ 2 की घात 2 गुना l गुना m के। एक तरीका तो ये है, और अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है कि आप इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल दें, तो वो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को आप a माइनस b का फॉर्मूला लगा के खोल दें तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अभी इस ब्रैकेट के सामने माइनस है, आप चाहे तो इसे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, पर चूंकि ये प्लस है तो इसके चिन्ह जो है वो नहीं बदलेंगे, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है। चाहिए तो आप इसे भी ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं। तो अभी हम दोनों ब्रैकेट्स को खोलेंगे, तो पहला ब्रैकेट खोलने से कुछ भी नहीं बदलेगा, आप सीधे सीधे उसके अंदर की जो भी टर्म्स हैं उन्हें वैसे ही लिख सकते हैं, और अगला ब्रैकेट जब आप खोलने जाएंगे तो उसके सारे टर्म्स के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि उस ब्रैकेट के आगे में माइनस लगा हुआ है। तो प्लस l स्क्वायर हो जाएगा माइनस l स्क्वायर, माइनस 2lm हो जाएगा प्लस 2lm, और प्लस m स्क्वायर हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या शून्य हो जाएंगे, m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर आपस में शून्य हो जाएंगे और आपको मिलेगा 2lm प्लस 2lm या 4lm। 4 बराबर होता है 2 गुना 2 या 2 की घात 2 के, तो यह हुआ 2 की घात 2 lm। तो आप कोई भी तरीका अपनाएं लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा ही एक जैसा आएगा। तो हमने इस प्रश्न को 2 तरीकों से हल किया, आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही तरीके हैं। और चलिए अभी हम छठवां प्रश्न हल करते हैं। छठवें प्रश्न में है हमारे पास 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16। 9 जो है वो 3 का वर्ग है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16 जो है वो 4 का वर्ग है मतलब 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3xy होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अभी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 3xy माइनस 4 a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b मतलब 3xy प्लस 4। तो इसके गुणनखंड हुए 3xy माइनस 4 गुना 3xy प्लस 4। अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो यहाँ पर इन सारे टर्म्स में से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप इन सारे टर्म्स से कॉमन ले सके। लेकिन यदि आप इतने टर्म्स को देखते हैं तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ये अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है जो कि बराबर होगा a माइनस b मतलब x माइनस वाई जो कि आपका a है माइनस b और b बराबर है z के गुना a प्लस b मतलब कि x माइनस वाई प्लस z।
ठीक है, तो इसके गुणनखंड हुए x माइनस वाई माइनस z गुना x माइनस वाई प्लस z। ठीक है, अभी हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न भी देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हम उसे नोट कर लेते हैं। ये है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49c स्क्वायर। ठीक है, हम पहले करते हैं इन्हें होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 7c होल स्क्वायर। 7 गुना 7 होता है 49, और इस 28 को आप लिख सकते हैं, इसे 2 से विभाजित किया तो हमें 14 मिला, और 14 बराबर होता है 2 गुना 7 के, मतलब 2 गुना 7 गुना bc। तो ये जो है इन तीन टर्म्स को जब हम देखने जाते हैं तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab के फॉर्म में है, लेकिन चिन्ह जो है वो गड़बड़ है। तो हम यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5a होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2b होल स्क्वायर, और जब हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब कि ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करने से हमें पॉजिटिव मिलेगा। और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2b गुना 7c माइनस, और ये है माइनस 7c स्क्वायर, लेकिन हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस 7c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, इस माइनस साइन से जब हम अंदर गुणा करेंगे इस ब्रैकेट को खोलने के लिए तो हमें एग्जैक्टली यही चीजें मिल जाएंगी। तो जैसे माइनस साइन को अंदर गुणा करने से सभी टर्म्स के चिन्ह जो है बदल जाते हैं, वैसे ही जब आप माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर जब आप टर्म्स लिखते हैं तो उन सभी के चिन्ह जो है बदल के लिखेंगे। अभी ये जो है ये बराबर हो जाएगा 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते तो ये हो जाएगा 5a माइनस ये वाला ब्रैकेट, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस 7c, और a प्लस b बराबर होगा 5a प्लस 2b माइनस 7c के। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हुए 5a माइनस 2b प्लस 7c गुना 5a प्लस 2b माइनस 7c। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, थोड़ा सा अलग हटके थे, डिफिकल्ट तो नहीं थे, लेकिन उन्हें भी जब आप बैठ के सॉल्व करेंगे तो वो भी इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं और उनके भी गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। उसमें यूज होने वाली गुणनखंडन की प्रक्रिया जो है थोड़ी सी अलग है। उस वीडियो के लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार।